नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। तो आज मैं एक कोई खबर लेकर आप सभी के सामने नहीं आया, बल्कि एक एंटरटेनिंग सा सेशन लेकर आप सभी के सामने आया हूं। और हमारे साथ जो आज गेस्ट हमारे मौजूद हैं, इनका नाम है शुभम शिवा। और जम्मू के अगर दर्शक देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट सभी दर्शक इनको जानते ही होंगे, सोशल मीडिया से या फिर इनका लाइव शो देखकर। मैं इनको बचपन से जानता हूँ, बहुत हमारी मेमोरीज भी साथ जुड़ी हैं और मैंने इनका स्ट्रगल देखा है। बाद में आपको बताऊंगा कि ये क्या काम करते हैं। इन्होंने अपनी स्टडीज भी कंप्लीट की, लेकिन उस चीज से स्टेज तक पहुंचने का सफर है ये। आपने कैप्शन तो पढ़ लिया, लेकिन पहले मैं आपको इनकी आवाज सुनाना चाहूंगा और पहले इनसे दरख्वास्त करूंगा कि एक गाना हो जाए। और सिद्धू मूसेवाले का गाना हो तो क्या बात है। 10 पुत तेरा हैड डाउन कास तो चंगा भला हसदा सी मौन कास तो आज जेड़े दरवाजे विच बोल ਚੱਕੀ खड़े मैं चंगी तरह जानदा आ कौन कास तो कुछ इत्थे चांदी चमकाउणा चाहुंदे ने कुछ तैनू फड़ खुंजे लाउणा चाहुंदे ने कुछ इत्थे फिरदे ने भुखे फिमदे नाम लेके तेरा अगे आउणा चाहुंदे ने मुसीबत तां मरदा ते पैंदी रहिंदी ऐ दबी ना तू दुनिया स्वाद लैंदी ऐ नाले जड़े रस्ते ते तू चलिया इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी नित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी धर्मां दे नाम ते डिबेट मिलूगी सच बोलेगा ता मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुते हेट मिलूगी नित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी धर्मां दे नाम ते डिबेट मिलूगी सच बोलेगा ता मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। सिद्धू मूसेवाले का कोई भी गाना सुने, और स्पेशली अगर हम ये गाना सुने 295, तो मेरे अभी भी गूसबम्प्स जो है वो खड़े हो चुके हैं गाना सुनते। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने गाया। लेकिन मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा ताकि हमारे दर्शकों को मोटिवेशन मिले। शुभम, मैं चाहूंगा कि पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप करते क्या हैं सिंगिंग के अलावा। सिंगिंग के अलावा हमारा शॉप है सतवारी में और मैं बैठता हूँ। हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आप कब से वो शॉप संभाल रहे हैं। मैं वो शॉप ऐसे तो 2007 से बैठ रहा हूँ, उसके बाद 2015 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी जी। उसके बाद मैं ही बैठ रहा हूँ, शॉप को भी देख रहा हूँ और अपने प्रोफेशन को भी जी। और जिस तरीके से ये हमारे चहेते हैं, इनके फादर साहब जो थे वो भी हमारे बहुत चहेते थे, बहुत प्यार करते थे हमसे। लेकिन उनके जाने के बाद शुभम ने जिस तरीके से हिम्मत से दुकान संभाली और साथ ही साथ सिंगिंग को नहीं छोड़ा। दुकान पर बैठे बैठे मुझे अभी भी याद है ये जब अपने गाने लिखा करते थे और खुद गाने लिखते थे, खुद गाते थे। और वैसे ही इक्का को तो आप सभी लोग जानते ही हैं, वो भी इनके बहुत चहीते हैं। सलीम साहब की मैं बात करूं, वो भी इनके बहुत खास हैं, इनसे बातचीत इनकी होती रहती है उनसे। और उसके बाद धीरे धीरे जिस तरीके से इन्होंने अपना सफर शुरू किया, मैं चाहूंगा दुकान से स्टेज तक का सफर जो है वो कुछ पंक्तियों में आप मुझे बताइए कि किस तरीके से आपने वो तय किया। स्टार्टअप तो मैंने अपना किया था जागरण से जी। 2007 में मैंने गाना स्टार्ट कर दिया था स्टेज पे जी। उसके बाद फादर के साथ ही जाता रहा मैं स्टेज पे, कहीं पे भी परफॉर्मेंस होनी, दिन के 3-3 प्रोग्राम, 4-4 प्रोग्राम। उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई फिर 1-2 साल मेरा बीच में गैप पड़ गया। जी जी। उसके बाद फिर मैंने कहा कि फिर से मुझे स्टार्टअप करना चाहिए जी। कि सभी के सामने आना चाहिए कि मैं कहाँ चला गया था इतने टाइम से। और लोगों ने भी काफी सपोर्ट किया। उसके बाद मैंने सॉन्ग निकाला, काफी प्यार मिला जम्मू से, पब्लिक का, बहुत बाहर से भी लोगों का बहुत प्यार मिला। लाखों में उस गाने के व्यूज भी गए हैं। उस गाने का नाम भी आप बताइए। उस गाने का नाम है खोफ रथ दा जी। और उसके बाद फिर मैंने एक और सॉन्ग किया, उस गाने का नाम है जय डुग्गर जय डोगरा, वो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो जी। देन उसके बाद फिर मैंने एक गाना ऑफिशियली रिलीज किया, उस गाने का नाम है ड्राई डे जी। तो अभी लास्ट ईयर शादियों में भी वो गाना बहुत बजता है, जम्मू की शादियों में। उसके बाद एक और सॉन्ग है, उसका नाम है पॉपुलर जट। और भी गाने आ रहे हैं, बहुत गाने आ रहे हैं, अभी जल्दी ही करेंगे हम। मैं चाहूंगा एक पहले सलीम जी का कोई गाना हो जाए। हाँ जी बिल्कुल। रब्बा विछड़ जावे जे कदी यार तेरा, रब्बा विछड़ जावे जे कदी यार तेरा, पता लग जे भी छोड़ा की है हो तेनू कहना पै जो दुनिया नू के माही बाजना लगदा जी है तद इश्क दा दारू की है हो मेरा यार मिले नहीं ते मैं मर मुक्का मैं इस दुनिया तो लेना की है।
थैंक यू। क्या उसके बाद बात मैं सुनाना चाहूंगा अपना गाना ड्राई डे जो भी जी रिलीज हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ओ रट ला के रखनी की पीना छड़ दो, सीधा सीधा कह देनी कि जीना छड़ दो। ओ रट ला के रखनी की पीना छड़ दो, सीधा सीधा कह देनी कि जीना छड़ दो। तू दारू नाल साथ मेरा चावे तोड़ना, तू दारू नाल साथ मेरा चावे तोड़ना। आखी ना जे मित्तरां नूं पंग लग जू, यार जे डराई डे मनाउण लग पे, ठेकिਆਂ ਦੀ बोतलां नूं जंग लग जू। यार जे डराई डे मनाउण लग पे, ठेकिਆਂ ਦੀ बोतलां नूं जंग लग जू। और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा और सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये मैं सच बात कर रहा हूँ और शुभम भी इस चीज से एडमिट करेंगे। इनके जितने दोस्त हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, पर जितनी इनकी कंपनी है, जितने दोस्त हैं, उसमें गिने चुने 2 या 3-4 दोस्त होंगे जो ड्रिंक्स नहीं करते हैं, बाकी सभी ओकेजनली ड्रिंक्स करते हैं। लेकिन शुभम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक इस चीज को टच तक नहीं किया है। गाने में भी बेशक इन्होंने इस चीज का नाम लिया है, लेकिन शुभम मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके आसपास तो ये चीज हमेशा रहती है, मुझे पता है, जब भी शो करने जाते हैं उसके बाद आफ्टर पार्टीज होती हैं। खुद को कैसे दूर रखा है आपने, ये गलत सोसाइटी में ना पड़े, आप गलत चीजों में ना पड़े? भाई स्टार्टिंग से ये काफी लोगों को देखते आ रहा हूँ कि मतलब नशा एक ऐसी चीज है कि किसी भी चीज को, ठीक है ना। अब नशा ये नहीं कि मैं कोई नशा नहीं करता, हर एक बंदा कोई ना कोई नशा करता। कहते हैं पंडित भी सूफी नहीं, क्योंकि पूजा भी एक नशा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम कोई चाय का करता है, कोई किसी चीज का करता है, कोई सिंगिंग का करता है, कोई सिंगिंग करता है। हमें सिंगिंग का नशा है, सभी को अपना अपना नशा है जी। तो आपको मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ, दुकान, सिंगिंग, सॉन्ग राइटिंग, रियाज, सुबह 6 बजे आके दुकान खोलना, उसके बाद रात को लेट, और ट्यूसडे को, हर ट्यूसडे को आप बावे भी जाते हैं। तो खुद के लिए वक्त कहाँ से निकालते हैं? खुद की कोई जिंदगी नहीं? खुद की जिंदगी है, जब म्यूजिक के साथ बैठते हैं वो अपनी जिंदगी है। तो कभी मन करता है यार कुछ मेरा अपना वक्त, तो ऐसा अकेला बैठा हूँ और मैं सो जाऊँ 2-4 दिनों के लिए? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि अगर सोगे तो फिर काम कौन करेगा जी। जिंदगी में कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। और शुभम जब जम्मू में हिट हुए थे, तो मैं बताना चाहूंगा, एक हमारे सर की भी रिक्वेस्ट आ रही है, शुभम एक गाने से हिट हुए थे, जो रथ का आपने गाना निकाला था, 4 लाइनें उसकी भी होती हैं। ओ कोई किती है पढ़ाई उन्हें मैजिक च, कादा बनिया हो आई जी ट्रैफिक च। कोई किती है पढ़ाई उन्हें मैजिक च, कादा बनिया हो आई जी ट्रैफिक च। कोई आखदा है सिर फिरा उसनू, कोई आखदा है सिर फिरा उसनू, कोई कहंदा फिरे काटा ओनू मत दा। इना बापू दे छितरां तो डरे ना हो, जिन्ना खौफ प्यार रथ दा। हुण हौली हौली मित्रों मैं वेखिया बुलेट तो पटाका लथ दा। इना बापू दे छितरां तो डरे ना हो, जिन्ना खौफ प्यार रथ दा। जिस टाइम पे रथ साहब हमारे आए थे तो जम्मू में तबाही मच गई थी। कहीं भी थोड़ी सी भी गलती दिखती थी तो वहां पर रथ जी हमारे मौजूद होते ही होते थे। और शुभम ने जब ये गाना निकाला तो एक एक पंक्ति जो है वो उस चीज से मैच करती हुई, और रथ साहब ने खुद इनको बुलाया था शायद से, उन्होंने आपको सम्मानित भी किया था और साथ ही साथ आपकी बहुत तारीफ भी उन्होंने की थी। तो शुभम मेरे को बताइए, जिस टाइम आप मेरे को याद है जब मैं आपके पास आता था, मैं गिटार, खुद भी गिटार बजाता हूँ, तो ये सिंगिंग करते थे। उस टाइम कभी ये सोचा नहीं था कि इस लेवल की सिंगिंग और इस लेवल के स्टेज शोज कभी होंगे? अभी आपने करगिल में जो है क्या नाम था उसका, करगिल विजय दिवस, वहां पर भी आपने ऑर्गेनाइज किया और सिंगिंग भी की। अब बड़े बड़े सिंगरों के साथ आप गाते हैं, तो वो फीलिंग कैसी है? हर एक जगह, हर एक स्टेज पे गाने का अलग एक्सपीरियंस होता है जी। क्योंकि हमने भी जब स्टार्टअप किया था, सुन सुन के, देख देख के स्टेज में परफॉर्मेंस है ना, उन आर्टिस्टों को देख के कि क्या है क्या नहीं है, उनको देख देख के, सीख सीख के, तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। हर एक स्टेज से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जी। मैं तो ये कहना चाहूंगा। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक कोई इसमें सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कोई चीज लगती है आपको, जब ये अब तो नॉर्मल लाइफ ही बन चुका है, स्टेज शोज, ये ऐसे रूटीन ट्रैवलिंग, ये शो, तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज क्या लगती है आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को तो हर चीज में एंजॉय करता हूँ मैं, तो हर एक चीज को एंजॉय करता हूँ। क्या बात है। नहीं तो अगर नॉर्मल कोई व्यक्ति हो तो वो हो ही जाता है। हम अपनी डेली रूटीन से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम अपनी 8 to 10 जॉब्स को लेके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन सीखना चाहिए कि बिजनेस भी कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भी एक तरह का बिजनेस ही है, लेकिन जिस तरीके का इनका लगाव है इस चीज को लेके। तो अब मैं दर्शकों से चाहूंगा, अगर उनकी भी कोई रिक्वेस्ट है, कोई डिमांड है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जिस तरीके से गा रहे हैं तो तारीफ भी बनती है इनकी, और कमेंट बॉक्स में तारीफ भी जरूर कीजिएगा। तो शुभ मैं चाहूंगा कोई आपका फेवरेट गाना कोई आप सुनाना चाहे हमारे दर्शकों को।
हाँ जी बिल्कुल, मैं एक माँ पे सॉन्ग सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल हो जाए। ओ मां मरे ते पेके ही मुक दे, हाय प्यो मरे कर वेला, ओ छला मरण ना वीर किसे दा, उजड़ जांदा ए मेला हो, ओ सब रोगां तो रोग है डाडा, जिस दा नाम विछोड़ा, के मुख में थो मोड़े आई दिल मेरा तोड़े आई, जाके परदेसी डेरे लाले, तेरिया विछोड़िया ने चंदरिया पोरिया ने, मैं ते मेरा बाबा दोवे खाले, बाबा मिट्टी दा ओ बोलदा ही नहीं, बाबा मिट्टी दा ओ बोलदा ही नहीं, ओ मेरी गल सुन लैंदा दुख अपने फरोलदा ही नहीं, अपने फरोलदा ही नहीं, अपने फरोलदा ही नहीं, अपने फरोलदा ही नहीं। क्या बात है। तो शुभम, जब तक झुर्रियों वाले हाथ हमारे सर पर होते हैं हम गर्व से जीते हैं और कोई चिंता हमें नहीं होती। तो आपने तो काफ़ी देर से बिना पिताजी के आपने अपना टाइम काटा है, तो थोड़ा उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि कितना मुश्किल रहा और बिना फादर के लाइफ और फादर जी के साथ की लाइफ कितना डिफरेंस लगा उसमें। भाई एक बाप एक रीढ़ की हड्डी होती है ना। बिल्कुल। कोई भी हो, किसी का भी, मैं तो कहता हूँ कि जिंदगी में कभी भी किसी के माँ बाप को कुछ ना हो, है ना। सभी ठीक रहें, भगवान सभी की लंबी उम्र करे। बाकी भाई ये किस्मत की बात है, पिछले जन्म के कोई कर्म ऐसे होते हैं जी। बाकी मेरे फादर मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे जी जी जी। और मेरी मदर भी, सभी मेरे को फुल सपोर्ट करते हैं जी। और मतलब उनके जाने के बाद काफ़ी चीज़ें, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारी चीज़ें देख के, मतलब जो टाइम मैं पहले दे पाता था वो टाइम अब नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे को सब कुछ देखना है, घर भी देखना है, अपनी सिंगिंग भी देखनी है, अपना बिजनेस भी देखना है और घर के अर्निंग हैंड भी यही है। हाँ, क्योंकि घर पे कमाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ, तो इसलिए मुझे सब कुछ मैनेज करके सब कुछ देख के चलना पड़ता है। बाकी बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ है जो आपने अभी बात करी और बहुत ही लोग जो है इससे सीखेंगे भी, क्योंकि जब तक हमारे पास वो चीज़ होती है तो हमें उसका महत्व नहीं पता होता, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होती। इंपॉर्टेंस तब पता चलती है जब वो चीज़ बिछड़ जाती है। बिल्कुल भाई, कोई भी चीज़ है, मतलब जब तक आपके पास है ना, जरूरी नहीं पेरेंट्स हाँ, कोई भी चीज़ है जब तक आपके पास है तो आप इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। जब टाइम आने पे, जब सिचुएशन ऐसी बनती है, कुछ टाइम ऐसे आते हैं लाइफ के बीच में, कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट आते हैं, वहाँ पे हर एक बंदे को महसूस होता है। जी। तो जाते जाते ये मैसेज आप सभी के लिए रहेगा कि सही वक्त रहते उस चीज़ की अहमियत समझिए और उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझिए। शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के। हम फिर से चाहेंगे, अभी मुझे पता है आपको जल्दी है, तो हम फिर से आपको एक बार बुलाना चाहेंगे और आपसे विस्तार से बातें करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद। थैंक यू।